तो कुछ लोगों ने व्यंग में कहा कि ऐसे ही दुनिया में जागृति फैलाते कर फिर रहे हो और यहाँ यज्ञ में तुम सफल नहीं हुए, वो देवी तो प्रकट हुई नहीं जो। तो गुरु गोविंद सिंह ने अपनी कृपाण निकाली, उन्होंने कहा ये देवी प्रकट हो गई, यही चंडी है, यही भगवती है, यही दुष्टों का संहार करेगी और यही संतों की रक्षा करेगी। तो गुरु नानक देव जी ने सारे पाखंड को छांट करके और एक नई परंपरा देश के अंदर स्थापित की थी। उस परंपरा को तकमील तक पहुंचाने वाले, परफेक्शन पर ले जाने वाले, सिख धर्म को कंप्लीट करने वाले हमारे दशमेश गुरु जी, गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने सिख धर्म को पूर्ण कर दिया। आज जितना सिख संप्रदाय है वो उन्हीं चिन्ह जो उन्होंने दिए थे सिक्खी के, उन्हीं को धारण करता है। इन चिन्हों का वर्णन कहीं आदि ग्रंथ में नहीं है। गुरु गोविंद सिंह ने दशम ग्रंथ ने चिन्ह दिए हैं और इसी तरह से उन्होंने जो परंपरा बनाई है, पहुल की परंपरा, अमृत छकने की परंपरा, ये भी सिखों के लिए कंपलसरी चीज़ हो गई है। इसका वर्णन भी आदि ग्रंथ में नहीं था। गुरु ग्रंथ दसम गुरु के सारे की वाणी में इसका है वर्णन। तो इनका पालन किए बिना कोई आदमी आज सिख कहलाने के योग्य नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने, दशमेश गुरु ने सिख को कंप्लीशन पर पहुंचा दिया, परफेक्शन तक पहुंचा दिया। इसलिए जब हम सिख धर्म की बात करते हैं तो दशमेश का और उनके साहित्य का वर्णन करना और उनके कंट्रीब्यूशन का वर्णन करना, ये बिल्कुल यूँ ज़रूरी हो जाता है कि इसके बिना सिख धर्म कंप्लीट नहीं होता। और ख़ास तौर से आज जो सिख धर्म है उसका तो सारा चिन्ह ही गुरु गोविंद सिंह का देन है, सारी की सारी। तो गुरु गोविंद सिंह जी का जब जन्म हुआ, क्योंकि हम इतिहास कम और उनका योगदान फिलॉसफी में और धर्म के रक्षा में क्या है उस पर ज़्यादा जोर देंगे। तो उनका जन्म पूस का महीना बहुत ठंडा होता है, सबसे ठंडा महीना अगर होता है तो पूस का होता है। तो पूस के महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को 1666 ईस्वी में पटना साहब में उन्होंने जन्म धारण किया। और ये जन्म उनका कोई साधारण मनुष्य जैसा जन्म नहीं था। संसार के अंदर जितना महापुरुष आए धर्म की रक्षा करने वाले, उनके दो ही काम थे, चाहे आप रामायण पढ़ लो, चाहे गीता पढ़ लो, चाहे और कोई ग्रंथ पढ़ लो, महापुरुष दो ही कारण से आए हैं। एक कारण तो है दुष्टों का नाश करना और संतों की रक्षा करना, संत तारण और दुष्ट संहार। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, ये गीता में भगवान ने कहा है कि मैं इस संसार में जो आया हूँ वो इसलिए आया हूँ, परित्राणाय साधूनाम, संत लोगों की, सज्जन लोगों की, दुर्बल लोगों की, जिन पर अत्याचार होते हैं, जिनका शोषण किया जाता है, उनकी रक्षा करने के लिए, परित्राण करने के लिए। और विनाशाय, जो जालिम हैं, जो अनाचारी हैं, अत्याचारी हैं, दुनिया का खून चूस रहे हैं, वासनाओं में फंसे हुए हैं, उनका विनाश करने के, विनाशाय च दुष्कृतम। तो हमारे दशमेश गुरु जी ये कह रहे हैं कि ये जो कारण है, यही कारण प्रभु मोहि पठायो। मैंने अपने पिछले जन्म के, जो कहते हैं कि पिछले जन्म के कर्म हों, उसके हिसाब से आप पुनर्जन्म मिलता है, कैसा जन्म मिलेगा, क्या होगा। तो ये कह रहे हैं कि मेरे ऊपर जन्म जन्मांतर का कोई, उस जो क्रिया है उसका मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। मैं साधारण मनुष्यों की तरह अपने जन्म जन्मांतर के कर्मों के कारण से जगत में नहीं आया, बल्कि यही कारण, इस कारण के कि दुष्ट संहारण और संत रक्षण, इस काम के लिए मुझे क्या हुआ, भगवान ने मुझे भेजा। यही कारण प्रभु मोहि पठायो। मैं अपने आप संसार में नहीं आया, मुझे उस अकाल पुरुष ने संसार में भेजा है। किस लिए भेजा है कि ये जाकर के दो काम जो हमारे यहाँ शुरू से होते रहे हैं, इनका तुम जाकर के काम करो। और यही कारण प्रभु मोहि पठायो, सो हम जगत जन्म धरि आयो।
इसलिए हम जगत में जन्म धारण करके आए हैं। तो ये एक युग पुरुष हैं, अवतारी पुरुष हैं, साधारण पुरुष नहीं हैं। अब इनका सारा जीवन संघर्ष में ही रहा है। उस ज़माने की हालत, चूँकि पूस के महीने में पैदा हुए तो सारे देश में ठंडक छाई हुई थी, सब मुर्दा पड़े हुए थे, उनके हृदयों पर, उनके दिमाग पर मुर्दनी छा गई थी, सर्दी छा गई थी, ठंड छा गई थी, और जैसे ठंड में सुकड़ जाते हैं आदमी, ऐसे सारा देश बिल्कुल सुकड़ा पड़ा था। उस देश में आग भरने के लिए, जोश भरने के लिए, उस देश को जगाने के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना सारी लीला की, या सारा अपना धर्म अभियान चलाया। 1666 में इनका जन्म हुआ था पटना साहब में, लेकिन पटना साहब इनकी कर्म भूमि नहीं रही। इनकी कर्म भूमि पंजाब में रही, आनंदपुर साहब। वो भी सारा इतिहास हम छोड़ रहे हैं कि कैसे गुरु इनके पिताजी लेके आए, क्या हुआ, लेकिन ये आनंदपुर साहब में इनका सारी लीला पंजाब की रही, और यहाँ आनंदपुर साहब में इन्होंने आकर के अपना डेरा लगाया। अब उस समय क्या हालत थी? उस समय यह हालत थी कि 70 लाख जनेऊ औरंगज़ेब ने कटवाए थे, ऐसा हिस्टोरियन भी कहते हैं, और नावल लिखने वाले, कहानियाँ लिखने वाले भी कहते हैं कि इतने लाख जनेऊ काट करके, और वहाँ जो आदमी भेजा हुआ था वो तय करता था कि इतने किलो जनेऊ, इतने शेर जनेऊ जब काट लूँगा तभी खाना खाऊँगा। तो वो ब्राह्मणों को जनेऊ काट काट करके परिवर्तित कर रहा था। कन्वर्टेड कश्मीर, इस बारे में बहुत तकड़ी किताब लिखी हुई है, नरेंद्र सहगल की किताब है। और उनका दूसरा काम क्या था कि जो ब्राह्मण हैं, कश्मीरी ब्राह्मण बड़े सुंदर होते हैं, उनकी गोद में से उनकी कन्याओं को उठा करके ले आते थे, और ला करके किसी पठान के, किसी मुग़ल सरदार के, सरहंद के राजा के, सरहंद का जो नवाब था उसके, लाहौर का जो नवाब था उसके, या दिल्ली दरबार में ला करके और उनके हरम में उनको डाल देते थे, यानी रखेल बना देते उनको। और वो जो थे कुछ नहीं कर पाते थे, बेचारे गरीब आदमी थे, क्योंकि वहाँ तलवार के भर पर सारा काम चल रहा था। तो इतनी सर्दी जब देश में छाई हुई थी, तब वो सारे के सारे दौड़ करके और 9वें पातशाह गुरु तेग बहादुर जी की शरण में आए। उस समय गुरु गोविंद सिंह जी की आयु 9 साल की थी जिस समय वो आए। 1675 की घटना है ये। उन्होंने आकर के जब सारी स्थिति सुनाई तो 9वें गुरु को एकदम जोश आ गया। उसने कहा कि देखो, सारा देश मर गया है, आज देश को जगाने वाला कोई नहीं है, आज देश खून मांग रहा है, देश का खून ठंडा हो गया है, देश खून मांग रहा है। देश के लिए कोई महापुरुष बलिदान दे तो उसके रक्त से, उसके खून से लोगों के अंदर जान आएगी और तब ये देश जागेगा। इस सर्दी को दूर करने के लिए पूछ की, ये गर्मी कैसे आएगी कि किसी महापुरुष का गरम गरम खून इस भूमि पर गिरेगा, भारत की धरती पर गिरेगा, तो सारा देश जो है उसके अंदर से नपुंसकता, कायरता, डर, भय, ये सब निकल जाएगा। और देश में तो ये बच्चे थे 9 साल के, इन्होंने अपने पिताजी को हाथ जोड़ के कहा कि पिताजी, मैं कुछ अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि इस समय मुझे दिख रहा है कि सारे देश के अंदर आपसे बड़ा महापुरुष मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए अगर किसी महापुरुष के बलिदान से देश में जागृति आनी है तो उसके लिए आप से बड़ा कोई आदमी हो तो बताइए, नहीं तो आप तैयार होइए। और गुरु गोविंद सिंह की इस प्रेरणा से गुरु तेग बहादुर जी तैयार हो गए। वो भी सारी कथा तो हमने, तारीख हिस्ट्री तो करनी नहीं है। तो उनका दिल्ली में बलिदान हुआ, उनको बुलाया वहाँ और उनको कहा गया कि भाई, तुम्हारे सारे लोग ये कह रहे हैं कि अगर हमारा गुरु इस्लाम धर्म स्वीकार कर ले तो हम सारे आपके धर्म को स्वीकार कर लेंगे। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि धर्म तलवार के द्वारा नहीं बदला जाता। तलवार के द्वारा आप मेरा सिर काट सकते हैं, लेकिन मेरी ना आत्मा को मार सकते हैं और ना मेरे इस धर्म को मार सकते हैं, धर्म निष्ठा को।
तो औरंगज़ेब चिढ़ गए, क्योंकि उनके यहाँ उनके धर्म में कोई ऐसी बात है नहीं कि भाई सिर काट दो तो आत्मा नहीं मरती, ऐसी कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा क्या है, उल्टी सीधी बात बोल रहा है। तो उन्होंने बहुत ही दरिंदगी के साथ, यानी ये पशु भी शर्मा जाएं उस बात को सुनते हुए, उन्होंने पहले उनके किसी को, जिसका नाम था मतीराम, उसका आरे से सिर कटवाना शुरू किया। और वो बैठ गया, उसने भी यही कहा। उसने कहा कि तुम मेरे आरे से सिर क्या काटोगे, मैं तो अपने आत्म बल से अपनी आत्मा को परमात्मा में लीन कर दूंगा, और मर्दा शरीर जो रह जाए उसको चाहे आरों से काटो चाहे किसी चीज़ से काटो, मुझ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मतीराम का सिर जो है आरा चला करके उनके शीश शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। इसी तरह उनका दूसरा साथी था सतीराम, तो गरम तवे पर उसको बिठा दिया, नीचे आग जला दी, लोहे का तवा जला करके, और नीचे आग जला दी। जब लोहा बिल्कुल लाल हो गया तो उनका शरीर भस्म हो गया, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं त्यागा। और गुरु तेग बहादुर जी का तो पता है कि उनका सिर काट दिया, और सिर उठाना भी नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से एक रंगरेटा वहाँ गया और छुपा करके उनके सिर को लेकर के आया। तो इतना अत्याचार देख करके गुरु गोविंद सिंह जी हिल गए, और उन्होंने एकदम घोषणा की। 9 साल की आयु थी उस समय उन्होंने घोषणा की कि जब अत्याचार, जब जुल्म अपनी हद को पार कर जाए, जब इंसान हैवान बन जाए, जब इंसान के अंदर दरिंदगी आ जाए, तो दरिंदे जो हैं वो किसी के सामने, शेर के सामने जाके प्रार्थना करो तो शेर कभी भी आपकी बात समझेगा नहीं। तो इसलिए दरिंदे कभी मिन्नत करने से, विनय करने से दरिंदे कभी भी नहीं समझ सकते। इसलिए अगर हमें संसार में अन्याय को मिटाना है, जुल्म को मिटाना है, दरिंदगी को मिटाना है, वैशीपन को मिटाना है, तो अब वो समय आ गया जब हमें तलवार उठानी चाहिए। और उन्होंने एक संदेश सारी मानवता को दे दिया कि जब जुल्म की पराकाष्ठा हो जाए, जब दुनिया में जुल्म अपनी हद को पार कर जाए, जब अन्याय इतना ज़्यादा हो जाए कि पशु भी शर्माने लगे उसको देखते हुए, तब तलवार उठा लो, हथियार उठा लो, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये संदेश गुरु नानक देव ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने 9 वर्ष की आयु में दे दिया था। और उसके बाद उन्होंने सारे में इस संदेश को लेकर के कि किस तरह बेरहमी के साथ एक महापुरुष को, जो संसार का बहुत बड़ा महापुरुष, भारत का सबसे बड़ा महापुरुष, उसको किस बेरहमी के साथ और बेदर्दी के साथ, हैवानियत के साथ वहाँ दिल्ली में बरदान वहाँ किया गया। तो सारे देश, सारे पंजाब में जागृति पैदा करनी शुरू की उन्होंने। अब इस जागृति में इतनी जागृति आई इस देश के अंदर कि उसके बारे में पंजाब के इतिहासकार, हालांकि इतिहास का विषय है, लेकिन इतिहासकार हैं बहुत सारे, गंडा सिंह हैं, खुशवंत सिंह हैं, बहुत सारे सिखों का इतिहास लिखने वाले हैं, महीर सिंह हैं। तो सिखों का इतिहास लिखने वालों ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह का क्या योगदान है, इसको अगर परखना हो तो हिंदुस्तान के इतिहास को पढ़ो। हिंदुस्तान का इतिहास ये कहता है कि जिस हमले आवर ने, जिस देश के ऊपर आक्रमण करने वाले ने, विदेशी आक्रमण करने वाले ने पंजाब पर आक्रमण किया और उनका मुंह पंजाब से ही मोड़ दिया, पंजाब से उनका मुंह तोड़ जवाब दे दिया, वापस हो गए, वो हिंदुस्तान को गुलाम नहीं बना सके। लेकिन जो हमलावर पंजाब को पार कर गया किसी तरह से, फिर उसको हिलाने वाला हिंदुस्तान के अंदर कोई पैदा नहीं हुआ। 1100 साल, 1100 ईस्वी से आने शुरू हुए, और ये 1699 में खालसा बनाया, यानी 1700 समझो, तो 600 साल में कोई आदमी ऐसा पैदा नहीं हुआ कि उनको हमले आवरों को यहाँ से भगा देता, निकाल देता। तो इतिहासकार लिख रहे हैं सारा बहुत लंबा चौड़ा इतिहास करके कि इसीलिए गुरु दशमेश गुरु ने पंजाब वालों के सिर पर पगड़ी रख दी। पगड़ी हमारी इज्जत का वो होता है, सम्मान का। तो उन्होंने, गुरु ने, दशमेश गुरु ने कहा कि भारत की लाज की पगड़ी तुम्हारे सिर पर रख रहा हूँ, क्योंकि इतिहास गवाह है कि अगर पंजाब से कोई आदमी मोड़ दिया गया तो हिंदुस्तान को गुलाम नहीं बना सका, और अगर वो पंजाब को पार कर गया तो फिर हिंदुस्तान दिल्ली के दरबार में जाकर बैठ गया,
तो फिर टक्करें तो लेते रहे, लड़ते रहे, लेकिन कोई निकाल नहीं सका उसको। तो ये गुरु गोविंद सिंह का सबसे बड़ा योगदान है। पगड़ी किसके सिर पर रख दी? पंजाब के सिर पर, क्योंकि इतिहास कहता था कि ये है। तो गुरु गोविंद सिंह के योगदान को समझने के लिए सारा सिखों का इतिहास पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। तो उन्होंने पंजाब में घूमना शुरू किया, घूम घूम करके लोगों में जागृति पैदा की। 1699 तक 1675 में इनका बलिदान हुआ था गुरु तेग बहादुर जी का, और उसके बाद 1699 तक, यानी 24 साल उन्होंने सारे पंजाब में एक एक जगह जाके लोगों के अंदर इसकी सारी कहानी सुना करके जागृति पैदा कर दी। और 1699 की बैसाखी के दिन सारे लोग जब आनंदपुर में इकट्ठे हुए तो गुरु गोविंद सिंह जी ने सबको ललकारा। अब जो महापुरुष होते हैं उनके साथ कुछ लोक कथाएँ भी जुड़ जाती हैं, किंवदंतियाँ भी जुड़ जाती हैं, कुछ कहानियाँ भी जुड़ जाती हैं। वो इतिहास का भाग तो नहीं होती हैं, लेकिन लोक परंपराओं का भाग होती हैं। वो लोक में प्रचलित होती हैं और इतिहास में नहीं आती हैं, क्योंकि लोग उनको माइथोलॉजी कह करके त्याग देते हैं। तो यहाँ भी ऐसा ही हुआ कि जब सारा पंजाब इन्होंने जाके जागृति पैदा की, तो लोगों ने कहा कि अब महाशक्ति का आवाहन करने के लिए आप अब देवी की शक्ति की आराधना करो, क्योंकि इन्होंने अपने सारे चरित्र में चंडी चरित्र को बहुत महत्व दिया है। भगवती की वार को तो उन्होंने कहा उस चंडी का आवाहन करो जिसको आप अपने ग्रंथों में इतना महत्व दिया है। चंडी चरित्र को बड़ा महत्व दिया है उन्होंने, किस तरह से उसने शुंभ और निशुंभ और चंड और मुंड सब राक्षसों को मारा। तो लोगों ने कहा तुमने चंडी चरित्र जो है अपने 10वें ग्रंथ में जो लाया है, उस चंडी चरित्र को लेकर के अब चंडी को प्रसन्न करो। तो ये लोक कथाओं में वर्णन है, इसका इतिहास में नहीं है। तो उन्होंने वहाँ नैना देवी का जो मंदिर है आनंदपुर के साथ, वहाँ उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण बुलाए जिन्होंने यज्ञ किया, और यज्ञ करते करते कई दिन हो गए। तो वहाँ लोगों ने उपहास करते हुए कहा, इनका ज़रा मखौल सा उड़ाया। उन्होंने कहा कि इतने दिन हो गए अभी तक चंडी प्रकट न हुई, ये कोई यज्ञ हो रहा है या कोई दिखावा हो रहा है। तो कुछ लोगों ने व्यंग में कहा कि ऐसे ही दुनिया में जागृति फैलाते कर फिर रहे हो, और यहाँ यज्ञ में तुम सफल नहीं हुए, वो देवी तो प्रकट हुई नहीं जो। तो गुरु गोविंद सिंह ने अपनी कृपाण निकाली, उन्होंने कहा ये देवी प्रकट हो गई, यही चंडी है, यही भगवती है, यही दुष्टों का संहार करेगी और यही संतों की रक्षा करेगी। तो शक्ति का आह्वान करने के लिए तो ये कहानी इतिहास में नहीं है, लेकिन लोक कथाओं में प्रचलित है बहुत ज़्यादा, कि गुरु गोविंद सिंह ने वहीं उठा करके वो और तलवार निकाल करके कहा कि ये है चंडी, ये प्रकट हो गई है, अब कोई रोक नहीं सकता, दुष्टों का संहार होगा। और उन्होंने एकदम चुनौती दी खड़े होकर के। उन्होंने कहा कि भगवती भेंट मांगती है, कौन भेंट देने, कौन अपना शीश भेंट देगा। तो एकदम सन्नाटा छा गया सारे में, कोई आदमी नहीं उठा। फिर उन्होंने कहा जल्दी से कि तुमने भगवती को प्रकट कराया, वो मांगती है शीश लाओ मुझे, और जब मुझे शीश दोगे मैं तुम्हारे अंदर प्राण डाल दूंगी। तुम जो मुर्दे पड़े हुए हो आज, तुम्हारे अंदर प्राण फूंक दूंगे, तो बताओ जल्दी कौन अपना शीश देने के लिए तैयार है। तो एक भक्त, सारे में सन्नाटा छा गया सारे, लेकिन एक भक्त खड़े हुए, उन्होंने कहा मैं अपना शीश दूंगा। गुरु गोविंद सिंह जी उनको टेंट में ले गए, वहाँ उन्होंने बकरे बांध रखे थे, और उन्होंने एक बकरे का सिर काटा, उसको वहाँ बिठा दिया और ला करके कहा, उन्होंने कहा कि और शीश दो, कौन शीश चढ़ाएगा। तो एक और खड़े हुए, उन्होंने कहा जी मैं शीश चढ़ाऊँगा। उसको भी इसी तरह ले गए और बाहर तलवार खून में सनी हुई लाई। उन्होंने कहा अभी माँ और मांग रही है, सारे देश को जागृत करना है, तो कह रही है कि सारे समाज को जागृत करना है, तो और शीश भेंट करो। तो इस तरह उन्होंने चुनौती दे करके 5 आदमी खड़े हुए, और 5 को टेंट में जा कर के उन्होंने तलवार लाई। जब छठी बार आए वो, तो उन्होंने कहा और भी कोई तैयार है। तो सारी संगत एकदम उठ करके खड़ी हो गई। गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि मेरा यह अभियान सफल हो गया। 5 आदमियों के जिन बलिदान से सारा देश जाग गया और संघर्ष करने के लिए तैयार होगा,
अब अन्याय नहीं हो सकता इस देश के अंदर। ये पांचों जो हैं, इन्होंने देश को जो जगा दिया, ये अमर हो गए। जब तक ये देश जीवित रहे, जब तक ये समाज जीवित है, ये पांचों लोगों ने अमृत, उनको पांचों को निकाल करके ले आए। फाउंडर ऑफ द खालसा, पंज प्यारे। उन्होंने कहा ये वो प्योर लोग हैं जो धर्म के लिए शीश दे सकते हैं। और चूंकि इन्होंने धर्म के लिए शीश देने की बात की, इसलिए सारा समाज खड़ा हो गया, सारी संगत खड़ी हो गई। 20,000 की संगत थी, सारी की सारी खड़ी हो गई। तो आज अगर इतने 20,000 आदमी सिर देने को तैयार है, तो 20 करोड़ आदमी खड़े हो जाएंगे। और वहीं उन्होंने प्रतिज्ञा की, 10वें गुरु ने, चिड़ियों से मैं बाज तुड़ाऊं। ये बाज बने हुए जो हैं, बाज ये चिड़ियों को खा रहे हैं। सारा समाज चिड़ियों की तरह डरपोक बना हुआ है, और बाज आ सके झपटता है, चिड़िया को शिकार करके ले जाता है। लेकिन आज ये 5 आदमियों ने देश को जगा दिया है। अब क्या होगा कि अब चिड़ियाँ बाज को मारेंगी। ये चिड़ियाँ इतनी शक्तिशाली हो जाएंगी कि चिड़ियों से मैं बाज तुड़ाऊँ, 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ। एक एक मेरा जो खालसा है, ये इतना बलवान होगा कि 1.25 लाख आदमियों से अकेला लड़ेगा। तब गुरु गोविंद नाम कहूँ, तब मैं कहूँगा कि मेरा नाम सफल हो गया। और गुरु गोविंद सिंह जी के इन वचनों से सारा देश जाग गया, खालसा खड़ा हो गया। उन्होंने उसका नाम रख दिया खालसा। और हाथ से उन्होंने तलवार वही निकाली। उन्होंने कहा कि अब इस तलवार ने तुम्हारे देश के अंदर प्राण फूके हैं। तुम्हारे देश को जो मर गया था, बिल्कुल तुम्हारी संस्कृति मर गई थी, उसको ज़िंदा खड़ा कर दिया। इसलिए उन्होंने तलवार से पानी मंगवाया और तलवार से उसको काटा, क्रॉस किया इस तरह से, 3 बार क्रॉस किया। और 3 बार इसको कहते हैं पहुल। उन्होंने क्या किया, खंडे से 3 बार, उसको खंडे की पहुल कहलाती है। वो तलवार से उन्होंने उसको काटा और कहा कि अब ये अमृत हो गया, इसको छको। उन्होंने 5 दूध से उनको अमृत छकाया और उनके हाथ से कहा कि मुझे भी ये अमृत छकाओ। तो इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है उनके बारे में, वाह वे गुरु अकेला आप पे गुरु, वाह वाह मर्द अकेला आप पे गुरु आप पे चेला। ये आप ही गुरु आप ही चेला। मुसलमान अब तक कहते थे कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए, हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन यहाँ क्या खड़ा हुआ कि सब एक लाइन में खड़े हो गए, वही गुरु है वही चेला है, कोई भेद नहीं है किसी के अंदर। देश पर बलिदान होने के लिए कोई भेद नहीं है, धर्म पर बलिदान होने के लिए कोई किसी का गुरु नहीं, कोई किसी का चेला नहीं, सब गुरु हैं, सब चेले हैं। और ये पहुल की परंपरा उन्होंने चला दी जो आज तक चल रही है। जो अमृतधारी सिख है वही सिख माना जाएगा, जिसने खंडे से जल का काट करके और उसको पिया है। और जब भी कोई काम होगा, धर्म का काम होगा, तो 5 प्यारे जो हैं, जिन्होंने सारे देश को जगाया था, सारे देश के अंदर जागृति ला दी थी, वो 5 प्यारे आगे आगे चलेंगे धर्म रक्षा के, हर एक धर्म के काम में वो सारे। तो ये गुरु गोविंद सिंह की बहुत बड़ी देन है कि देश जाग करके खड़ा हो गया, सारा देश जगा दिया। और फिर उन्होंने कहा कि इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा खालसा, प्योर। खालिस का मतलब प्योर, कहते हैं ना खालिस घी, इसका मतलब जिसमें ज़रा सी भी 1 तोला भी मिलावट ना हो, तो खालिस। उन्होंने कहा खालिस आदमी वो हैं, नपुंसक आदमी खालिस नहीं हो सकता, वो तो इम्प्योर हो जाएगा। उसे तो कोई भी डरा करके कोई भी कुकर्म कर ले, उसके साथ दुष्कर्म कर ले। लेकिन जो प्योर आदमी है वो कभी नहीं डरेगा। प्योर आदमी कहेगा कि मेरी प्योरीफिकेशन को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, मैं 1.25 लाख के लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। इसलिए इनका नाम रख दिया उन्होंने प्योर, खालसा। और इसके अंदर एक चीज़ उन्होंने की जो गुरु नानक देव जी ने शुरू में सबसे पहले अपने आदि ग्रंथ में लिखी थी। उन्होंने कहा एक नूर से जग उपजाया, कुदरत के सब बंदे। एक नूर से सब पैदा हुए हैं, कुदरत के सब बंदे हैं। तो इसलिए हम किसी को कौन भले कौन मंदे, किसी को मंदा और भला नहीं कह सकते। ब्राह्मण श्रेष्ठ है, शूद्र मंदा है, बिल्कुल नहीं कह सकते। तो एक ही नूर से सब पैदा हुए हैं, कुदरत के। गुरु गोविंद सिंह जी ने उसको प्रैक्टिकल रूप में दिखा दिया। जो बात उन्होंने गुरु नानक, जो सिद्धांत गुरु नानक देव जी ने कहा था, दशमेश गुरु ने पैदा उसको प्रैक्टिकल। क्यों कि जो 5 प्यारे उन्होंने सजाए, उसमें कौन थे, उसमें एक लाहौर के खत्री थे,
दयाराम जी उनका नाम था। उसके बाद दूसरा आदमी जो खड़ा हुआ वो धर्मदास जाट था, एक हस्तिनापुर का जाट था। जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ वहाँ हस्तिनापुर से आया था, वो जाट था। फिर एक मोहकम चंद खड़ा हुआ, मोहकम चंद धोबी था। उसके बाद एक और आदमी खड़ा हुआ, हिम्मत राय खड़ा हुआ। वो जगन्नाथ मंदिर में, उड़ीसा में जो जगन्नाथ जी का मंदिर है उसमें रसोइया था। और उसके साथ पांचवा जो था साहब चंद, वो बराड़ में, मध्य प्रदेश का एक हिस्सा है बराड़, उसमें बराड़ में नाई था। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि खालिस वो है, खालसा वो है जो सब जातियों को मिला करके खड़ा कर दें। जो जात पात में देश को तोड़ेगा वो खालिस नहीं हो सकता। कटा हुआ फल अगर कहीं भी रखोगे आप टुकड़े करके तो उस पर कीटाणु आ जाएंगे और वो जहर बन जाएगा। और अगर वो इकट्ठा है तो उसको कोई कीटाणु नहीं खा सकते। तो इसलिए अगर इकट्ठे हैं सारी जातें तो खालसा है, तलवार उठाने का अधिकार है उनको। और अगर टूट फूटे जात पात में बटे हुए तो वहाँ आकर के तो अपने आप इसमें मर जाएंगे। तो जो बात गुरु नानक देव जी ने कही थी, एक नूर से जग उपजाया कुदरत के सब बंदे, तो ये एक नूर से उन्होंने पैदा कर दिया कि जात पात को मानने वाला आदमी खालसा नहीं हो सकता। जो सब जातों को मिला करके सारे समाज को इकट्ठा करके मुट्ठी बांध के खड़ा कर दे, जिसमें सब जातें मिल करके खड़ी हो जाएं। नहीं तो आपस में जाति के आधार पर लड़ते रहोगे तो फिर दूसरे लोग, तो उस चीज़ को व्यवहार रूप में ला करके गुरु गोविंद सिंह जी ने हमें दिखा दिया। और ये गुरु गोविंद सिंह जी का बहुत बड़ा देन, और उस पहुल की परंपरा के साथ साथ दे दिया कि आज के बाद, आज खालसा सजा है, आज के बाद जो भी सिख होगा अपने नाम के आगे सिंह लगाएगा। हमने शेरों की तरह गर्जना करनी है, गीदड़ों की तरह घर में नहीं घुसना। अब तक जो सारा समाज गीदड़ों और कुत्तों की तरह डरपोक होकर के भाग गया था कि अगर शेर की गर्जना भी सुनाई दे दे या बादल दूर से गरजें तो समझ लें कि शेर गरज रहा है और अपने घरों में घुस जाएं, ऐसे आदमी खालिस नहीं हो सकते। तो उन्होंने कहा कि खालसा बनाया तो किस लिए बनाया है कि अपने आप को कहो कि मैं सिंह हूँ, शेर हूँ, और शेर की तरह गर्जना करो। तो पहला उन्होंने कहा कि पहली चीज़ ये होगी कि आज के बाद गुरु गोविंद सिंह ने सबसे पहले अपना नाम बदला। उनका नाम था गोविंद राय। जब पटना में पैदा हुए थे तो उनका नाम था गोविंद राय, और उन्होंने वहाँ नाम करके कर दिया गोविंद सिंह। और उसके बाद सबको हुक्म दे दिया